से हिंदू कहने वाले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक G20 सम्मेलन के लिए भारत में हैं। आज सम्मेलन का दूसरा दिन है और पीएम मोदी इस सम्मेलन का नाम बदलकर G21 करवा चुके। अफ्रीकन यूनियन को भी इस समूह का हिस्सा बनवा चुके। ऐसे में G20 को लेकर माहौल पूरी तरह सकारात्मक है। ऋषि सुनक खुद को भारत में पाकर काफी खुश भी हैं। तभी तो भारत आते ही उन्होंने पीएम मोदी के साथ रिश्तों पर, उनके हिंदू होने पर और फिर यहाँ आकर किसी मंदिर के दर्शन करने का मौका मिलने को अपनी खुशकिस्मत बताया था। और देखिए, आज सुबह सुबह ऋषि सुनक निकल गए मंदिर के दर्शन करने। दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर के दर्शन करने पहुंचे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, पत्नी अक्षता ने भी ऋषि सुनक के साथ अक्षरधाम मंदिर में दर्शन किए। सुनक ने ही कहा था, मेरा पालन पोषण भारत में ही हुआ है। मैं बेंगलुरु में रहा हूँ, मेरी पत्नी भी बेंगलुरु में रही है, मेरा ससुराल भी यही है। दिल्ली में मैं रहता था। हमने हाल ही में रक्षाबंधन का त्योहार भी मनाया था। उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों तक यहाँ रहूंगा तो मैं मंदिर जा सकता हूँ। अपने कहे अनुसार 10 सितंबर की बैठक शुरू होने से पहले ऋषि सुनक ने पत्नी अक्षता संग जाकर अक्षरधाम मंदिर में स्वामी नारायण का आशीर्वाद लिया। हालांकि इस दौरान ऋषि सुनक को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह चाक चौबंद रखी गई। मंदिर के आसपास की भी सुरक्षा कड़ी की गई। ऋषि सुनक एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने कई बार ये साबित किया है कि उन्हें अपने धर्म से, अपने धर्म के लोगों से कितना लगाव है। वो भले ही आज यूके के प्रतिनिधि बनकर यहाँ आए हैं, लेकिन उनकी जड़ें तो हिंदुस्तानी ही है। इसकी वानगी तो तब भी देखने को मिली थी जब ऋषि सुनक का यहाँ दिल्ली एयरपोर्ट पर सिया नाम से स्वागत किया गया था। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने ऋषि सुनक और उनकी पत्नी का पारंपरिक तरीके से एक बेटी और दामाद की तरह स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री चौबे ने अयोध्या, बक्सर समेत मां जानकी के जन्म स्थान सीतामढ़ी और बांका के मंदार पर्वत की आध्यात्मिक संस्कृति से भी पीएम सुनक और अक्षता को अवगत कराया था। अश्विनी चौबे ने ऋषि सुनक को रुद्राक्ष, श्रीमद् भागवत गीता और हनुमान चालीसा भी भेंट की थी। और भगवा रंग की टाई लगाए ऋषि सुनक को भारत आते किसने नहीं देखा। फिर अब आज सुबह ये अक्षरधाम मंदिर के दर्शन, जैसा कि उन्होंने इच्छा की थी। ऋषि सुनक पिछले साल अक्टूबर में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। पदभार संभालने के बाद ऋषि सुनक की ये पहली भारत यात्रा है जिसे वो पूरी तरह से सफल बना देना चाहते हैं। भारत से अपने रिश्ते प्रगाढ़ करना चाहते हैं। Last question to you. You talked about your roots in India. People also talk about your roots. You are connected to Hinduism and you wear this, rollies in your hands. Tell us something about it. Yeah, so I'm a proud Hindu, and that's how I was raised. That's how I am. Hopefully, I can visit a mandir while I'm here for the next couple of days. And yes, we've just had Raksha Bandhan, so from my sister and my cousins, I have all my Rakis. And I didn't have time to celebrate Janmashtami properly the other day, but hopefully, as I said, I can make up for that if we visit a mandir this time. But it's something that is important to me. I think faith is something that helps everybody who has faith in their lives, particularly when you have these stressful jobs like I do. Having faith to give you resilience, to give you strength. और देखिए, अपनी मंदिर जाने की इच्छा पूरी करते हुए ऋषि सुनक पत्नी संग तड़के ही मंदिर में दर्शन के लिए पहुंच गए, जहां से सिर्फ एक अद्भुत तस्वीर सामने आई है। दोनों के माथे पर चंदन का टीका है, चेहरे पर एक सकारात्मक मुस्कान है। भगवान के प्रति आस्था में हाथ जोड़े ऋषि सुनक की भारत आकर जो मंदिर जाने की इच्छा थी वो पूरी हो गई। अभी हाल ही में इंग्लैंड में आयोजित मुरारी बापू की कथा में भी पहुंचे थे ऋषि सुनक, जहां उन्होंने रामायण जी की आरती भी की थी और कथा को संबोधित करते हुए जय श्री राम के जयकारे के साथ अपनी बात शुरू की थी। वहां पर भी ऋषि सुनक ने खुद को हिंदू कहकर संबोधित किया था। और अब जब ऋषि सुनक भारत में है और इस बीच में कई बार पीएम मोदी से मिले हैं, तो उन्होंने तो भारत की खालिस्तान वाली परेशानी, रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भी बातचीत की। साथ ही भारत के साथ रिश्ते प्रगाढ़ करने पर भी बात की गई। पीएम मोदी ने तो उनसे मुलाकात करने के बाद ट्वीट भी किया। एक्स पर पीएम सुनक के साथ तस्वीरें साझा करते हुए पीएम मोदी ने लिखा, दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के मौके पर पीएम ऋषि सुनक से मिलकर बहुत अच्छा लगा। हमने व्यापार संबंधों को गहरा करने और निवेश को बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चा की। भारत और ब्रिटेन एक समृद्ध और टिकाऊ प्लैनेट के लिए काम करते रहेंगे। वैसे जिस तरह से ऋषि सुनक ने अपने बिजी शेड्यूल के बीच में अक्षरधाम मंदिर के दर्शन के लिए टाइम निकाला है, जिस तरह से ये उनके लिए काफी महत्वपूर्ण रहा है, इस बारे में आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।